शांति। आज 24 दिसंबर 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें देह अभिमान को बीमारी कहा और उससे मुक्त रहने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि अगर हमें अपार खुशी और नशे में रहना है तो देह अभिमान की बीमारी को छोड़ना है और प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। इस बीमारी से क्या होता है, क्यों हमारी देह अभिमान में आकर के खुशी कम हो जाती है, उसका रहस्य बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में समझा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। परिस्थिति का खेल भले देखो लेकिन साक्षी बन। संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। आज बाबा ने हमें दो बातों को स्पष्ट किया है, एक है स्थिति और दूसरी है परिस्थिति। स्थिति हमारी अपनी है, हमारे हाथ में है, और परिस्थिति हमारे हाथ में हमेशा नहीं है। भले परिस्थिति आई हमारे कर्म के हिसाब किताब से ही है, लेकिन फिर भी परिस्थिति की रचना भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमने की है, लेकिन वो तो हो चुका। अब तो केवल जो हुआ है वो सामने आया है, लेकिन अब जो अभी भी हमारे हाथ में है वो है हमारी स्थिति। ये स्थिति हमारी परिस्थिति से जितना मजबूत होगी उतना ही हम विजयी होंगे, और इस स्थिति को मजबूत करने के लिए ही हमें इस देह अभिमान की बीमारी से मुक्त रहना है। जब हम अपने आप को देह मान लेते हैं तो जैसे कि हम अपने आप को मिट्टी में गाड़ लेते हैं। देह मिट्टी है ना, तो देह अभिमान में आने का अर्थ है मिट्टी में फंस जाना, और फंसे हुए को तो माया आराम से पकड़ सकती है, अपने साथ हिला सकती है। लेकिन आत्मा अर्थात देह की मिट्टी से न्यारी साक्षी, जितना आत्म अभिमानी या देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना ही हम साक्षी स्थिति में रह सकते हैं। जैसे आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर से डिटैच्ड है, तो ऐसे ही जो परिस्थितियां शरीर को प्रभावित करती हैं और शरीर के द्वारा आत्मा को प्रभावित करती हैं, उनमें भी हम साक्षी हो सकते हैं देही अभिमानी के अभ्यास से। और इसके साथ में एक और बात जो बाबा ने मुरली में हमें अटेंशन में दिलाई है, वो है प्रीत बुद्धि। जिसके साथ प्रीत है वो हमेशा मन बुद्धि से साथ है। अगर भगवान से प्रीत है तो भगवान हमेशा मन बुद्धि से साथ है, और अगर भगवान साथी है तो साक्षी बनना बहुत आसान है। इसीलिए साक्षी आत्मा को हर परिस्थिति खेल लगेगी, और खेल के अंदर कभी भी असंतोष नहीं होता। भले ही खेल में हार हो या जीत हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों का ही मज़ा एक सच्चा खिलाड़ी लेता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। तो आज संतुष्टता का आधार है साक्षीपन, और साक्षीपन का आधार है देही अभिमानी स्थिति और प्रीत बुद्धि। ओम शांति।